बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बच्चे सब खैरियत से होंगे। तो आप लोगों को पता है कल हम लोगों ने बच्चे चैप्टर नंबर 5 जो है वो एंड कर लिया था, तो क्वेश्चन आंसर्स भी उसके देख लिए थे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने। आज हम लोग उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, उसकी जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि हमारे पास एक लेज़र बीम है। हमने क्या किया कि लेज़र बीम इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम द अर्थ टू द मून। कहता है हमने एक लेज़र बीम को ज़मीन से चांद के ऊपर मारा है। कहता है कि इफ़ द बीम हैज़ टू हैव डायमीटर ऑफ 2.5 मीटर एट द मून। कहता है अगर वही जो लेज़र की बीम है उसका चांद पे जो डायमीटर बन रहा है, अब आपके जहन में आ रहा होगा कि चांद पे डायमीटर कैसे बन सकता है। तो बेटे अगर आप गौर करो, एक छोटी सी मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। तो हम लोग ये टॉर्च है हमारे पास। तो जब बेटे हम लोगों ने इसको मून के ऊपर ऐसे फेंकना है, ठीक है, तो बेटे क्या होगा कि ये बीम है, टॉर्च है, तो आपको भी पता है कि जो उसकी फ्रंट की शेप होती है किसी भी टॉर्च की वो सर्कुलर होती है। तो जब बेटा बीम ये चांद तक जाएगी, ठीक है, यहाँ से ऐसे एक्सटेंड होकर चांद तक जाएगी और ये सर्कल की शेप में, हमारा मिसाल के तौर पे आप कभी टार्च वगैरह किसी चीज़ पे मारते हो तो अगर देखो कि जो रोशनी वहाँ पर पड़ रही होती है वो आगे उसका क्या होता है, वो सर्कल की शेप की होती है। ठीक है, तो सेम चीज़ वो यहाँ पर कह रहा है कि हम जब चांद के ऊपर मारते हैं तो जो उसका डायामीटर बनता है उस बीम का वो बेटे 2.50 मीटर बनता है। कहता है कि बताओ ये कि हमारा, ठीक है, और ज़मीन से जो है ना चांद का जो डिस्टेंस है वो भी हमें दिया हुआ 3.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पर 8 मीटर। अब कहते बताओ ये कि जो आपका ये टॉर्च के पास है कितना एंगल बनेगा। ठीक है, तो थीटा जो है ये कितना बनेगा कि हमारे पास जो डायमीटर है वो 2.5 का डायमीटर बने चांद पर जाके। ठीक है, इसमें हम लोगों ने फाइंड जो बेटे करना, सबसे पहले तो हम लोगों ने जो गिवन डाटा हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है, या सादा सी जुबान के अंदर आप ये कह सकते हो जो आर्क बनेगी जाके उसकी लेंथ दी हुई है चांद के ऊपर, तो ये डिस्टेंस एस जो है हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब आपके देखोगे शोप ऐसी बन रही होगी तकरीबन, यहाँ से हमने फेंका चांद के ऊपर बेटे, ये डायमीटर में गिवन, और क्या कहते हैं कि ये जो आर्क है इसका ये एस जो हमें ये दिया हुआ है उस जगह पे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे ये देखें ये वो आपके पास बन जाएगा। तो ये आपके पास लेंथ दी हुई है डायमीटर। ठीक है, डायमीटर भी लेंथ ही होती है। इसके बाद डिस्टेंस दिया हुआ हमें कहाँ से लेकर मून, ज़मीन से लेकर मून तक का। तो अगर वो गौर करो इस शेप के अंदर तो वो आपके पास ये, अगर मिसाल के तौर पर ये टॉर्च है इस जगह पे, तो ये मून है, तो ये टॉर्च से लेकर मून तक का जो डिस्टेंस है वो हमें दिया हुआ 3.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर से। ये आपका रेडियस बन जाएगा। तो बेटे हम लोगों ने फाइंड किया करना हमने डाइवर्जेंस एंगल के, वो जो एंगल हमारा टॉर्च के पास बनेगा वो कितना होना चाहिए, इतना डायमीटर जो है ना हमारे पास चांद पे जाकर। तो सोल्यूशन बेटा सीधा सीधा आपके पास है एस इज इक्वल टू आर थीटा, आपने पढ़ा था, और क्योंकि हमें डाइवर्जेंस एंगल थीटा चाहिए तो वो एस ओवर आर बन जाएगा। तो वैल्यूज हमारे पास गिवन है बेटा, सब्स्टिट्यूट करो, डिवाइड करो, अब उसका आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इसका यूनिट। ठीक है, आपको मैंने बताया हुआ कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का या डाइवर्जेंस एंगल जो है वो बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही है। तो बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट है वो क्या है, वो रेडियन होता है। तो जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, न्यूमेरिकल नंबर 2 कहता है ग्रामोफोन है। अब ग्रामोफोन क्या होता है आप लोगों को वो पता है कि पुराने जो रिकॉर्ड नहीं होते सीडी टाइप के बड़े से एक स्पीकर सा नजर आता है, तो वो कहता है वो एक वो ग्रामोफोन रिकॉर्ड टर्न टेबल है। कहता है वो एक्सेलरेट करता है रेस्ट से, एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाती है इसकी 45 रेवोल्यूशंस पर मिनट, कितने टाइम के अंदर 1.6 सेकंड के अंदर। तो बताओ कहता है कि उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती है। तो हमारे पास जो डाटा गिवन है बेटा वो हमारे पास इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है कि रेस्ट से शुरू कर रहा तो बेटा वो 0 होगी, और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है हमारे पास वो कितनी है 45 रेवोल्यूशन पर मिनट। अब ये बात याद रखिएगा कि जो एसआई यूनिट है आपका एंगुलर वेलोसिटी का वो रेडियन पर सेकंड है, ना कि रेवोल्यूशन पर मिनट। तो हम बेसिकली इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो कन्वर्ट कैसे करेंगे बच्चे, हमारे पास इधर देखेंगे 45, तो एक रेवोल्यूशन के अंदर जो बेटे रेडियंस होते हैं वो होते हैं 2 पाई रेडियन, बड़ा 360 डिग्री 2 पाई रेडियन। और जब बेटे मिनट्स को सेकंड्स में चेंज करना है हम लोगों ने तो उसको क्या करेंगे, हम लोग 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वही काम किया कि जब हमने रेवोल्यूशन को रेडियन में चेंज करना है तो 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, और मिनट को जब हम लोग सेकंड में चेंज करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मिनट डिनोमिनेटर में है, पर रेवोल्यूशन पर मिनट है, तो बेटा 60 से हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 1.5 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, 1.5 पाई है, ये याद रखिएगा, कभी पाई से मल्टीप्लाई नहीं किया, 1.5 पाई है, इसकी जगह पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। और टाइम इंटरवल बेटा हमारे पास कितना है 1.6 सेकेंड्स है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन हमने फाइंड करनी है, तो वो जो अगर लीनियर सिस्टम के अंदर याद लो
कि एक्सेलरेशन हम लोग फाइंड करते थे, तो बेटा क्या होती थी इक्वेशन कि भाई फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड ऑन टाइम, ठीक है, ये था लीनियर सिस्टम के अंदर। तो बेटा वही इक्वेशन है, हम लोगों ने उसको चेंज कर लेना किसमें, एंगुलर सिस्टम के अंदर। तो एक्सेलरेशन जो है वो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड ऑन टाइम। तो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की बेटे, और आपको भी पता है इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी है, एंगुलर वेलोसिटी वो 0 है क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। तो आपके पास बचे 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, 1.5 पाई माइनस 0 ओवर 1.6 आ गया। तो जब आपने पाई की जगह वैल्यू रखी 3.14, तो आपने इसको जब मल्टीप्लाई करके बेटे डिवाइड करो 1/6 पे, तो कहता है हमारे पास आंसर जो आता है वो आता है 2.9। तो यूनिट क्या होता है, जिस तरह आपको पता है कि भाई एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट है रेडियन पर सेकंड, तो एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या यूनिट होगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट बेटे थर्ड जो न्यूमेरिकल है हमारा वो है कि कहता है कि अगर बॉडी ऑफ एक बॉडी है, उसका जो मूवमेंट ऑफ एनर्जी है वो है हमारे पास कितना है 0.80 किलोग्राम, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर, सॉरी पर कह रहा हूँ मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो कहता है अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, अपने एक्सटेंट ऑफ एक्सिस के गिर्द वो रोटेट कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के, और वो रोटेट कर रहा है बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, और जो कितनी है 100 रेडियन पर सेकेंड। कहता है आप लोगों ने उसका बेटे दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, एक तो एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है और दूसरा उसका टॉर्क, ठीक है। तो पहली चीज़ हम लोगों ने फाइंड क्या करना है इसमें बेटा, एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना और टॉर्क फाइंड करना है। तो सोल्यूशन एंगुलर मोमेंटम के लिए हमारे पास जो है वो आपने पढ़ा हुआ कि बेटा L इज टू आई ओमेगा, क्योंकि इनर्शिया दिया हुआ है और एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है। तो आपके पास तमाम चीज़ें पूरी हैं बेटा, इनर्शिया की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, एंगुलर वेलोसिटी की जगह उसकी वैल्यू रखो, तो आपके पास जो इसका आंसर है वो बेटा 80 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड का स्क्वायर आ जाएगा। तो आपको ये पता है कि जो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर है, इसके यूनिट के अंदर इसको जूल सेकंड बोल सकते हो। तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो कितना हो जाएगा आपका 80 जूल सेकंड, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमने बच्चे फाइंड करना टॉर्क इसका। तो टॉर्क के लिए आपको भी पता है जो इसकी इक्वेशन है कि हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन गिवन है, ठीक है, और इनर्शिया गिवन है, ठीक है। अब आपको कहे कि भाई एंगुलर एक्सेलरेशन कहाँ से हमारे पास गिवन है, तो बच्चे क्वेश्चन के अंदर उसमें क्या लिखा हुआ है कि आपकी जो बॉडी है वो मूव कर रही है विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर मुझे बताओ एक बॉडी की वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, तो क्या उसमें कोई एक्सेलरेशन होगी, बिल्कुल भी नहीं। वो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई। यही लीनियर सिस्टम में भी होता है, यही एंगुलर सिस्टम में होगा। तो बेटा जब हमने वैल्यू रखी तो टॉर्क जो है हमारे पास कितना आ गया, 0। इसका मतलब है कि बेटा वो बॉडी जो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है उसका एंगुलर मोमेंटम तो हो सकता है क्योंकि उसकी वेलोसिटी है, लेकिन बेटा उसका टॉर्क नहीं है, वजह कि बेटा उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5.5 है, कहता है कि कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ स्टार, ठीक है, जिसका कितना मास है, एक स्टार है बेटा उसका कैलकुलेट करना है, और उसका मास दिया हुआ उसमें 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 30 किलोग्राम, उसका रेडियस भी दिया हुआ बेटा किलोमीटर्स के अंदर। इफ कहता है इट मेक्स वन कंप्लीट रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस इन 20 डेज, कहता है तब उसका मोमेंट जो सा ना एंगुलर मोमेंटम फाइंड करो जब वो अपना एक चक्कर 20 दिनों में कंप्लीट करता है, ठीक है। तो कहता है कि भाई उसका एंगुलर मोमेंटम और उसकी काइनेटिक एनर्जी भी हमने बतानी है, ठीक है। तो बेटे हमने फाइंड क्या करना है, जो डाटा हमारे पास है, मास ऑफ द स्टार किया हुआ है बेटा, रेडियस ऑफ द स्टार दिया हुआ है, और टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, अब ये बात याद रखिएगा कि रेडियस जो था वो हमें किलोमीटर में दिया हुआ था, तो उसको हमने मीटर में चेंज कर लेना, ठीक हो गया। तो किलोमीटर से जब मीटर में होता है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वही काम किया, 1000 से जब मल्टीप्लाई किया तो 10 की पावर 5 के अंदर 3 जीरोस और ऐड हो गए। इसके बाद बेटे हमारे पास है टाइम पीरियड, ठीक है, ऑफ द स्टार। टाइम पीरियड का मतलब होता है कि एक चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लेता है, तो हमें आंसर जो डेज में नहीं चाहिए, बेसिकली सेकंड्स में चाहिए। तो हमने 20 दिन के अंदर जो है वो सेकंड्स निकाल लिए कि 20 दिन के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं। फाइंड बेटे एंगुलर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो जो सोल्यूशन है हमारे पास, सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम का इनर्शिया। अब यहाँ पर इनर्शिया की वैल्यू, ये बात याद रखना, एम आर स्क्वायर नहीं रख देना। स्टार की जो शेप होती है, अगर आपको याद हो, डिफरेंट शेप्स के डिफरेंट एनर्जी आते हैं, ठीक है। हमने डिस्क और हुक के अंदर भी चेक किया था कि डिस्क का एनर्जी कुछ और था, हुक का एनर्जी कुछ और था। जो स्टार है बेटे वो क्या होता है, सफेयर होता है, जिसका अर्थ है ये भी एक सफेयर है। तो जो आपके पास सफेयर शेप होती है, सफेयर का जो एनर्जिया है वो हम लोग 2/5 mr स्क्वायर से देते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, जो सफेयर है, क्योंकि स्टार है, स्टार सफेयर है, सफेयर का एनर्जिया का जो फार्मूला है वो 2/5 mr स्क्वायर है। तो हम बेसिकली इनर्शिया की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके साथ ओमेगा। और ओमेगा आपको भी पता है कि क्योंकि हम बच्चे हमारे पास टाइम पीरियड गिवन है, हमारे पास एक टाइम पीरियड एक है, तो हमारे रिलेशन का पता है कि ओमेगा जो है वो 2 पाई
एफ के भी बराबर होता है, और फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो वही हमने रखा, तो हमारे पास जो ओमेगा है इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड कितना है, 2 पाई/टी। तो ये दोनों की दोनों वैल्यूज क्या करो, सब्स्टिट्यूट करो, तो 2 पाई/टी और 2 पाई/5 mr² आ जाएगा हमारे पास। तो अब इसकी जगह क्या कहते हैं कि भाई हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे सारी की सारी। 3.14 टाइम पीरियड हमारे पास बेटे सेकंड्स में हमने फाइंड किया हुआ है, 2/5 फार्मूले का आ गया। इसके तरह मैथ्स जो है उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है हमने, ठीक है। इसके साथ ही बेटे हम लोगों ने रेडियस के स्केयर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो जब हमने सॉल्व किया तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.42 मल्टीप्लाई बाय 10⁻42 जूल सेकेंड। तो ये आंसर आ रहा है किसका, एंगुलर मोमेंटम का। इसके बाद हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड करनी है। तो उसका बेटा इनर्शिया भी गिवन है, एंगुलर वेलोसिटी भी गिवन है हमारे पास, क्योंकि जो फ्रिक्वेंसी होती है वो और एंगुलर वेलोसिटी है एक ही चीज़ है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रिक्वेंसी लीनियर सिस्टम में ऐसा नहीं होता, बट एंगुलर सिस्टम के अंदर एंगुलर फ्रिक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी हम तकरीबन एक ही चीज़ को कहते हैं। तो बेटा उसके बाद आई ओमेगा स्क्वायर हो गया, जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। ये बात बार बार कहूँगा कि स्टार है बेटा, तो स्टार जो है उसकी शेप सफ़ेयर होती है, तो उसके इनर्शिया में उसके इनर्शिया का फार्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वो है हमारे पास 2/5 mr²। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, कैलकुलेशन वगैरह तमाम आपको पता है कि उसी तरह वैल्यूज़ रखी हम लोगों ने, स्केयर जहाँ पे है उसको सॉल्व किया। तो जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2.58 मल्टीप्लाई बाय 10⁻36, और एनर्जी है तो बेटा एनर्जी का यूनिट क्या आता है, जॉल। हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट बेटे हमारे पास जो न्यूमेरिकल है नंबर 6 है, उसमें कहता है कि 1000 किलोग्राम की कार है, वो कितनी स्पीड के साथ मूव कर रही है, 144 किलोमीटर/आवर, ठीक है। और मूव कर रही है बेटा एक कर्व के अंदर, मतलब गोल दायरे के अंदर घूम रही है इतनी स्पीड के साथ, और ये लीनियर वेलोसिटी है, स्पीड है उसकी, एंगुलर नहीं दी हुई। और कहता है उस सर्कल का जो रेडियस है वो 100 मीटर। कहता है आप ये बताओ कि उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स जो उसको सर्कल में घुमा रही है वो कितनी है। तो डाटा हमारे पास मास ऑफ कार है बेटा 1000 किलोग्राम दिया हुआ, स्पीड ऑफ कार दी है, अब ये किलोमीटर/आवर के अंदर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर/सेकंड में। तो बेटा किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, उसको 1000 से मल्टीप्लाई किया, और आर को 3600 से। तुम्हारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 40 मीटर/सेकंड के साथ घूमिए। रेडियस कितना हमारे पास 100 मीटर है। सेंटीपिटल फोर्स हमने फाइंड करी, तो सेंटीपिटल फोर्स का आपको फार्मूला पता है कि बेटा Fc=mv²/r। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तुम्हारे पास जो फोर्स है सेंटीपिटल फोर्स, वो उसका आंसर आता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4 न्यूटन। इसके बाद हमारा बच्चा लास्ट जो न्यूमेरिकल है वो है कि व्हाट इज द लीस्ट स्पीड एट विच एन एरोप्लेन कैन एग्जीक्यूट वर्टिकल लूप ऑफ 1 किलोमीटर रेडियस। कहता है ये बताओ कि वो जहाज की सबसे कम से कम स्पीड क्या होगी कि वो जहाज एक वर्टिकल लूप, मतलब इस तरह नीचे से ऊपर जाए और वापस नीचे। अक्सर आप लोगों ने परेड वगैरह पे देखा होगा कि जहाज करता है। कहता है उस लूप का जो रेडियस है वो तकरीबन 1 किलोमीटर होना चाहिए, और ये जहाज कम से कम स्पीड कितनी होगी। और आपको पता है कि आपको ऑर्बिटल स्पीड का आपने वेलोसिटी की इक्वेशन की थी, ठीक है। ये उससे मुतल्लिक़ आपको नजर आ रही है इक्वेशन कि भाई यहाँ से जहाज ने शुरू किया, पूरा 1 किलोमीटर का रेडियस है उस सर्कल का जिसमें उसने लूप कंप्लीट करनी है। तो कहता है कम से कम कितनी स्पीड के अंदर वो ये पूरा का पूरा चक्कर लगा लेगा कि वो जहाज जो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे जाके नीचे ना गिरे। तो रेडियस कितना हमारे पास 1 किलोमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे 1000 मीटर। उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेटे 9.8 मीटर/सेकंड हमें ये चाहिए होगी। अब कहते हैं स्पीड फाइंड करनी है, कम से कम कितनी होगी एरोप्लेन की। तो सोल्यूशन बेटा आपको पता है, वो उधर आपने देखा था कि ऑर्बिटल वेलोसिटी का क्या था कि v=√gr। अब ये ठीक है, क्योंकि ये ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से मूव कर रहा है ना, ठीक है, उसको वही नीचे लेके आएगी। तो बेटा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू रखी, रेडियस रखा, तो हमारे पास आंसर आ गया। तो अप्रॉक्सीमेट करेंगे हम अगर उस आंसर को, तो हमारा आंसर आ जाता है 99 मीटर/सेकंड, ठीक है। तो ये तो बेटे आज का जो सा हमारे न्यूमेरिकल थे, कुछ उम्मीद है कि समझ आ चुकी हो। बेटे इनको सॉल्व करने की कोशिश करो, तो न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल सॉल्व किए बगैर कभी भी नहीं आते, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 6। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।